What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। तो आज हम एक इलेक्ट्रॉनिक एज में जी रहे हैं जहां हमारी लाइफ गैजेट बेस्ड इकोसिस्टम से घिरी हुई है। ऐसे गैजेट्स जो हमारी काम को आसान बनाने से लेकर हमारे एंटरटेनमेंट का सोर्स है। वैसे तो इन तमाम गैजेट्स को बनाने के लिए कई कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन दो ऐसे मेजर कंपोनेंट्स हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ब्रेन और हार्ट कहा जाता है। वो कंपोनेंट हैं चिप्स और बैटरीज। जहां एक तरफ चिप्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ब्रेन का काम करती हैं, वहीं हार्ट की तरह इन एनर्जी बेस्ड टूल्स को चलाने का काम बैटरीज द्वारा किया जाता है। टीवी के रिमोट से लेकर मोबाइल फोन्स और यहाँ तक कि आज हमारी कार्स और बाइक्स भी इन्हीं बैटरीज की मदद से चलाई जा रही हैं। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारा प्रेजेंट और आने वाला फ्यूचर बैटरीज पर हेवीली डिपेंडेंट होने वाला है। 1800 में एलेसेंड्रो वोल्टा द्वारा इन्वेंट किए गए इस एनर्जी स्टोरेज ऑब्जेक्ट ने लंबा समय तय किया है, लंबा सफर तय किया है, जहां वक्त के साथ इसका साइज, पैटर्न और इसे बनाने के लिए रिक्वायर्ड एलिमेंट्स और आइटम्स में ड्रास्टिक चेंज आए हैं। जहां निकल आयरन बेस्ड बैटरी से शुरू हुआ यह सफर आज जिंक कार्बन से होते हुए सुपर बैटरीज की खोज तक पहुंच चुका है। लेकिन मार्केट में जिस बैटरी का सबसे ज्यादा बोलबाला है वो है लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज का यूज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि मोबाइल फोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स इत्यादि से लेकर सोलर और विंड एनर्जी तक को स्टोर करने तक के लिए किया जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड जल्द ही इसकी सप्लाई को सरपास करने वाली है। इसका कारण है लिथियम आयन बैटरी को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स की कमी। यूएस ज्योग्राफिकल सर्वे के एक रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार अर्थ के पास अभी करीब 88 मिलियन टन लिथियम है, लेकिन इनका महज 1/4 हिस्सा एक्सेसिबल है जिसे एक्सट्रैक्ट करके यूज में लिया जा सकता है। वहीं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के डेटा पर बेस्ड एस्टिमेशंस के अनुसार साल 2030 तक इलेक्ट्रिफाइड इकोनॉमी के लिए वर्ल्ड को 2,50,000 से 4,50,000 टन लिथियम प्रोड्यूस करने की जरूरत है, जबकि साल 2021 में पूरी दुनिया ने मिलकर महज 105 टन लिथियम प्रोड्यूस किया था। लिथियम की इतनी स्कार्सिटी के कारण इन बैटरीज के प्राइस भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। डेटा के अकॉर्डिंग लिथियम का प्राइस साल 2021 से अब तक 900% तक इंक्रीज हो गया है। रैपिडली इंक्रीजिंग प्राइस के साथ लिथियम आयन बैटरीज को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले दूसरे एलिमेंट की वजह से भी लिथियम आयन बैटरीज को लेकर कंसर्न बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि स्टडीज के अकॉर्डिंग लिथियम आयन बैटरीज का एनवायरनमेंट पर भी काफी बुरा असर हो रहा है, क्योंकि इन बैटरीज में कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज जैसे टॉक्सिक एलिमेंट्स का यूज किया जाता है जो वाटर सप्लाईज और इकोसिस्टम को कंटेमिनेट करने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि साइंटिस्ट लिथियम आयन बैटरीज के ऑल्टरनेटिव्स की खोज में लगे हुए हैं। इन्हीं ऑल्टरनेटिव्स में से एक है सोडियम आयन बैटरीज। जहां लिथियम आयन बैटरीज को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की हाई कॉस्ट, उनका अनइवन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और इनसे होने वाले एनवायरमेंटल इंपैक्ट के चलते कमर्शियल यूज के लिए लोगों का ध्यान सोडियम आयन बैटरीज की ओर आया है। सोडियम आयन बैटरीज का मेजर एडवांटेज है सोडियम का अर्थ पर नेचुरल अबंडेंस, जिसे सॉल्ट वाटर से इजीली हार्वेस्ट किया जा सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज सोडियम का अबंडेंस लिथियम से कई गुना ज्यादा है। साथ ही फिलहाल मार्केट में अवेलेबल बाकी सारे मेन स्ट्रीम ऑल्टरनेटिव्स के कंपैरिजन में सोडियम आयन बैटरीज को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली माना जा रहा है। यही कारण है कि आज दुनिया भर के विभिन्न देश जैसे USA, चाइना और इंडिया ने सोडियम आयन बैटरीज डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर सोडियम आयन बैटरीज हैं क्या और कैसे आने वाले समय में ये बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज को डोमिनेट और चैलेंज कर सकती हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सोडियम आयन बैटरी एक रिचार्जेबल बैटरी है जो चार्ज कैरियर्स के तौर पर सोडियम आयंस का उपयोग करती हैं। वर्किंग प्रिंसिपल और सेल कंस्ट्रक्शन के लिहाज से ये बैटरीज काफी हद तक लिथियम आयन बैटरीज की तरह होती हैं, सिवाय इसके कि इसमें चार्ज कैरियर्स के तौर पे लिथियम कंपाउंड्स की जगह सोडियम कंपाउंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लिथियम आयन बैटरीज के जैसे सोडियम आयन बैटरीज भी एक एनोड, कैथोड, सेपरेटर, इलेक्ट्रोलाइट और दो करंट कलेक्टर्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से मिलकर बनी होती हैं। एनोड और कैथोड सोडियम को स्टोर करने का काम करती हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइट सर्कुलेटिंग ब्लड की तरह काम करता है, उसके माध्यम से एनर्जी फ्लो होती है। दरअसल इलेक्ट्रोलाइट सोडियम सॉल्ट्स को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके प्रिपेयर किया जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप चार्ज्ड आयंस का फॉर्मेशन होता है। चार्जिंग के दौरान ये सोडियम आयंस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कैथोड से एनोड तक मूव करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू ट्रैवल करता है, जबकि डिस्चार्ज के दौरान इसकी रिवर्स प्रोसेस होती है। अगर इन बैटरीज के डेवलपमेंट की बात की जाए तो उन्हें अर्ली 1980s में डेवलप किया गया था।
करीब उसी दौरान जब लिथियम आयन बैटरीज को डेवलप किया जा रहा था। लेकिन क्योंकि लिथियम आयन बैटरी ज्यादा एनर्जी डेंस होने के कारण कमर्शियली ज्यादा यूजफुल लगी और इस वजह से सोडियम आयन बैटरीज की डेवलपमेंट की ओर ज्यादा ध्यान नहीं गया। लेकिन 2010 के बाद जब लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स के प्राइसेस लगातार बढ़ते नजर आए, तब एक बार फिर से टेक्नोलॉजी कंपनीज ने सोडियम आयन बैटरीज की डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना शुरू किया। आज दुनिया भर में कई बड़ी कंपनीज जैसे फिनड्रीम्स, सीएटीएल, फेराडियन लिमिटेड, एल्ट्रेसेबी एक्सेट्रा कमर्शियली वायबल सोडियम आयन बैटरीज को डेवलप करने की दिशा में काम कर रही हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया, सोडियम आयन बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज से कंप्लीटली डिफरेंट नहीं होती। इनफैक्ट दोनों का स्ट्रक्चर और एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन दोनों के बीच परफॉर्मेंस, रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी और एनवायरमेंटल इंपैक्ट के बेसिस पर वास्ट डिफरेंस है। तो चलिए दोनों बैटरीज के बीच डिफरेंसेस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरीज की तुलना में सोडियम आयन बैटरीज का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि सोडियम नेचर में लिथियम के मुकाबले काफी अबंडेंट क्वांटिटी में पाया जाता है और सोडियम को एक्सट्रैक्ट और प्यूरिफाई करने की ओवरऑल कॉस्ट भी लिथियम के मुकाबले काफी कम है। जेफरीज ग्रुप के एनालिसिस के अनुसार सोडियम अर्थ पर लिथियम के कंपैरिजन में 300 से 500 टाइम्स ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। इसे काफी लो कॉस्ट में सी वाटर से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। साथ ही सोडियम लिथियम के कंपैरिजन में वर्ल्ड में ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आज जहां लिथियम केवल लिमिटेड कंट्रीज में पाया जाता है, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे डेटा के अकॉर्डिंग आज लिथियम रिजर्व्स में बोलिविया 21 मिलियन टन्स, अर्जेंटीना 17 मिलियन टन्स और चिली 9 मिलियन टन्स दुनिया के टॉप नेशंस हैं और ये तीनों कंट्रीज मिलकर दुनिया के सबसे बड़े लिथियम ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। इन देशों में इतने लार्ज रिजर्व्स होने के बावजूद आज ग्लोबल सप्लाई चेन में लिथियम आयन बैटरीज का सबसे बड़ा सप्लायर चाइना है। डेटा के अनुसार चाइना पूरे वर्ल्ड का 8% लिथियम रिजर्व पजेस करता है और ये लिथियम आयन बैटरीज का लार्जेस्ट ग्लोबल सप्लायर है। ग्लोबली 79% लिथियम आयन बैटरीज चाइना से ही सप्लाई होती हैं। साथ ही चाइना 61% ग्लोबल लिथियम रिफाइनिंग कैपेसिटी को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा ग्लोबल डेटा के अनुसार चाइना ग्रेफाइट का भी बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, जो कि लिथियम आयन बैटरीज के एनोड्स को मैन्युफैक्चर करने के रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है। चाइना के बाद अर्जेंटीना दुनिया का सेकंड बिगेस्ट लिथियम सप्लायर है। ऐसे में इन देशों के पास इमेंस पावर होती है, जिससे ये लिथियम आयन बैटरीज की सप्लाई और प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। इस सब के अलावा लिथियम आयन बैटरीज बनाने में यूज किए जाने वाले दूसरे कंपोनेंट्स जैसे निकल और कोबाल्ट भी स्कार्स रिसोर्सेज हैं और लिमिटेड अवेलेबिलिटी की वजह से इन सब्सटेंसेस के प्राइसेस तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके चलते अब ग्लोबल टेक कम्युनिटी सोडियम आयन बैटरीज की ओर अपना फोकस शिफ्ट कर रही है, क्योंकि लिथियम के मुकाबले सोडियम आयन बैटरीज में इस्तेमाल होने वाले सब्सटेंसेस इसे मच चीपर ऑप्शन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम आयन बैटरीज में एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है, वहीं लिथियम आयन बैटरीज में कॉपर का इस्तेमाल, जो कि एल्युमिनियम से 4 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। यानी चीपर रॉ मटेरियल की वजह से सोडियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिथियम आयन बैटरी से काफी कम होगी, जिसके कारण सोडियम आयन बैटरी लिथियम के कंपैरिजन में कम कॉस्ट पर अवेलेबल हो पाएगी। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि सोडियम आयन बैटरीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट हाफ से भी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से सोडियम आयन बैटरीज लिथियम के कंपैरिजन में 30 to 50% तक चीपर हो सकेंगी। इन सब के अलावा सोडियम आयन बैटरी एक सॉल्ट वाटर बैटरी है, जो इसे लिथियम आयन से चीप तो बनाता ही है, बल्कि साथ ही इस ऑप्शन को ज्यादा सस्टेनेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी बनाता है। दोस्तों, सोडियम आयन बैटरी एक सॉल्ट वाटर बैटरी है, यानी इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन की मदद से एनर्जी को कैप्चर, स्टोर और डिस्चार्ज किया जाता है। यही कारण है कि सोडियम आयन बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले कम रिएक्टिव होती हैं, यानी इसे यूज करने से फायर और एक्सप्लोजन होने का रिस्क नेचुरली कम हो जाता है। साथ ही सोडियम 0 वोल्ट पर भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन लिथियम को एक सर्टेन मिनिमम चार्ज पे स्टोर करने की जरूरत होती है, जिससे इसे कैरी करने में एक फायर रिस्क बढ़ जाता है। सिमिलरली सोडियम के मुकाबले लिथियम आयन बैटरीज में कोबाल्ट जैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस कई गुना ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, इसलिए ये एक ज्यादा एनवायरमेंटली सस्टेनेबल चॉइस है। वहीं लिथियम माइनिंग के लिए काफी ज्यादा मात्रा में ग्राउंड वाटर रिक्वायर होता है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग 1 टन लिथियम प्रोड्यूस करने के लिए 2 मिलियन लीटर ग्राउंड वाटर की जरूरत होती है और इससे केवल 90 इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज को ही बनाया जा सकता है। सोडियम आयन बैटरी की ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज काफी हाई होती है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम टेम्परेचर पर भी
बिना थर्मल रनअवे रिस्क के यूज की जा सकती हैं। वहीं लिथियम आयन बैटरी की ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज लो होती है, इसलिए यदि इसे हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट किया जाए तो इसमें आग लगने के चांसेस होते हैं। और यदि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पर ऑपरेट किया जाए तो लिथियम बैटरीज अपने 50% कैपेसिटी लूज कर सकती हैं, जिस वजह से इन्हें कोल्डर क्लाइमेट में ऑपरेट करना मुश्किल होता है। रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि सोडियम आयन बैटरीज को -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक बिना इसकी 1% कैपेसिटी लूज किए बिना ऑपरेट किया जा सकता है। हालांकि इन सब एडवांटेजेस के बावजूद अभी भी सोडियम आयन बैटरीज के मेन स्ट्रीम ना होने के पीछे कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले बात करें तो एनर्जी डेंसिटी एक ऐसा फैक्टर है जहां सोडियम आयन बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज के सामने लेस सूटेबल ऑप्शन नजर आती हैं। सोडियम आयंस का डायमीटर लिथियम आयंस के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा है और इसकी एनर्जी डेंसिटी लो है। करंट सोडियम आयन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी 80 to 100 वॉट आवर्स पर केजी है। वहीं करंट लिथियम आयन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी 260 to 270 वॉट्स आवर्स पर केजी है और एडवांस लिथियम आयन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी 300 वॉट आवर्स पर केजी है। ये सोडियम आयन बैटरीज के सामने लिथियम आयन बैटरीज को रिप्लेस करने के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि एनर्जी कंपनीज इंक्रीज एनर्जी डेंसिटी वाले सोडियम आयन बैटरीज को डेवलप करने में लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली चाइना के CATL कंपनी ने अपनी फर्स्ट जनरेशन सोडियम आयन बैटरी डेवलप की है, जिसकी एनर्जी डेंसिटी 160 वॉट आवर्स पर केजी है। रिसर्चर्स इससे भी हाई एनर्जी डेंसिटी वाली सोडियम आयन बैटरीज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई ऑप्शंस हैं जो सोडियम आयन बैटरीज को एक लेस सूटेबल ऑप्शन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम आयन बैटरीज का वोल्टेज लिथियम आयन बैटरीज के कंपैरिजन में लो होता है, इसके चलते ये हाई पावर एप्लीकेशंस रन करने के लिए सूटेबल नहीं है। साथ ही ये बैटरीज जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज हो जाती हैं। सोडियम आयन बैटरीज की लाइफ साइकिल भी लिथियम आयन बैटरीज की तुलना में कम होती है। कुछ लिथियम आयन बैटरीज जैसे लाइफ PO4 डिग्रेड होने से पहले 10,000 साइकिल्स कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि अब कुछ कंपनीज लिथियम आयन के मुकाबले जल्दी चार्ज और 3 टाइम्स लॉन्गर साइकिल वाली बैटरीज को जल्दी डेवलप करने का दावा कर रही हैं। सोडियम लिथियम जितना फ्लेक्सिबल नहीं होता, इस वजह से इन्हें डिफरेंट शेप्स जैसे सिलेंड्रिकल या प्रिज्मेटिक नहीं दे सकते और यही सारे फैक्टर्स सोडियम को इस बैटरी की सप्लाई चेन में आने से रोकते हैं। इसके अलावा सोडियम की सप्लाई चेन भी कहीं ना कहीं इसे एक मेन स्ट्रीम बैटरी ऑप्शन होने से रोकता है, क्योंकि लिथियम के मुकाबले सोडियम आयन बैटरीज की सप्लाई चेन अभी उतनी वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं है। साथ ही क्योंकि सोडियम आयन बैटरीज अभी डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में है, इस वजह से लिमिटेड कंपनीज ही इसमें इन्वेस्ट कर रही है। इसके चलते इसकी कॉस्ट काफी हाई है। हालांकि सोडियम आयन बैटरीज की डेवलपमेंट स्टार्ट हुए अभी महज कुछ साल ही हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अपकमिंग टाइम्स में इस फील्ड में फर्दर रिसर्च और डेवलपमेंट की मदद से सोडियम आयन बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज से हर फ्रंट पर बेटर साबित हो सकती हैं। इसलिए आज रिसर्चर्स इन चैलेंजेस को ओवरकम करने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोडियम आयन बैटरीज अपकमिंग EV रिवॉल्यूशन की मेन ड्राइवर साबित हो सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस करा कि सोडियम आयन बैटरीज लॉन्ग टर्म में लिथियम आयन बैटरीज से ज्यादा अफोर्डेबल होंगी। अब देखिए, जस्ट ऑटो की रिपोर्ट के मुताबिक रिसेंट में JC ग्रुप नामक एक चाइनीज कंपनी ने हेना बैटरी नाम की एक टेक कंपनी के कोलैबोरेशन में एक सोडियम आयन बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार डेवलप की। हेना बैटरी कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस, कार्स और होम एनर्जी स्टोरेज के लिए सोडियम बैटरी डेवलप करने में लगी थी और पिछले साल फाइनली जाकर लार्ज स्केल पर सोडियम आयन बैटरीज डेवलप करने के लिए फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप की जा सकी है। JC कंपनी द्वारा डेवलप की गई इस कार का नाम हुआशियांजी है और ये वर्ल्ड की फर्स्ट सोडियम आयन बैटरी से चलने वाली कार है। हुआशियांजी एक 5 सीट वाली पैसेंजर कार है जिसमें 25 किलोवाट आवर की सोडियम बैटरी फिटेड है। ये सिंगल चार्ज पर 250 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि JC कंपनी दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे बसेस, ट्रक्स और स्कूटर्स बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। हेना बैटरी कंपनी के अनुसार उनके इस डेवलपमेंट से EV की प्रोडक्शन कॉस्ट 10% रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा CATL और BYD जैसी दूसरी चाइनीज कंपनीज भी EVs में यूज करने के लिए सोडियम आयन बैटरीज के मास प्रोडक्शन पर काम कर रही हैं। CATL, जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने भी साल 2021 में अनाउंस किया था कि वो साल 2023 तक अपनी फर्स्ट जनरेशन सोडियम आयन बैटरी को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करेंगे। इन बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी 160 वॉट आवर पर किलोग्राम तक होगी, जिससे कंपनी फर्दर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जरिए 200 वॉट आवर्स पर केजी से ज्यादा इंक्रीज करने का एम कर रही है। इसके अलावा ये बैटरी सिर्फ 15 मिनट में 80% हो जाएगी और -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी अपनी 90% कैपेसिटी रिटेन करेगी। ये बैटरीज इस ईयर के एंड तक लॉन्च होने वाली चेरी कंपनी की न्यू एनर्जी व्हीकल
NEV आई कार की फर्स्ट मॉडल में इंस्टॉल होंगी। इसके अलावा 36KR की एक रिपोर्ट के अनुसार ये चेरी कंपनी के दूसरे बजट EVs जैसे QQ आइसक्रीम में भी इंस्टॉल होंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही BYD की सब्सिडरी कंपनी FinDreams ने भी, जो कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, हुआई होल्डिंग ग्रुप के साथ मिलकर सोडियम आयन बैटरीज की मास प्रोडक्शन के लिए एक जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश किया है। ये कंपनीज इस साल के एंड तक मास में सोडियम आयन बैटरीज को प्रोड्यूस करेंगी और साथ ही EV के लिए सोडियम आयन बैटरीज का पूरे वर्ल्ड में बिगेस्ट सप्लायर बनने का एम करेंगी। ये बैटरीज मिनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंस्टॉल किए जाएंगे और सीगल इस बैटरी पर चलने वाला फर्स्ट बैच। दोस्तों, अब तक हमने सोडियम आयन बैटरीज में इन्वेस्टमेंट करने वाली जितनी भी कंपनीज की बात की वो सारी चाइना बेस्ड कंपनीज हैं। बेंचमार्क मिनरल्स नाम की एक लंदन बेस्ड कंसल्टिंग फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक आउट ऑफ 20 प्लान्ड अंडर कंस्ट्रक्शन सोडियम बैटरी फैक्ट्रीज में से टोटल 16 चाइना में बेस्ड हैं। लेकिन भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है और अपकमिंग फ्यूचर में भारत भी सोडियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में इमर्ज हो सकता है। दोस्तों, अभी हाल ही में करीब 2 महीने पहले रिचार्जियन एनर्जी नामक एक पुणे बेस्ड स्टार्टअप की कमर्शियली वायबल सोडियम आयन बैटरी डेवलप करने की खबर सामने आई। रिचार्ज आयन एनर्जी CSIR नेशनल केमिकल लैबोरेटरी NCL की ऑफिशियल स्पिन ऑफ है और ये पिछले 10 साल से कमर्शियली वायबल सोडियम आयन बैटरी डेवलप करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस फर्म ने रिसेंटली ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI के साथ मिलकर एक MOU भी साइन किया। फर्म के मुताबिक वो प्रैक्टिकल यूज के लिए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन को इस साल के एंड तक डेवलप कर लेगी। इस बैटरी की कॉस्ट कुछ 11 से 12 रुपए पर वॉट आवर आएगी और इसकी लाइफ 12 से 15 साल एक्सपेक्ट की जा रही है। इसके अलावा रिसर्चर्स के अनुसार ये बैटरीज भारत के एक्सट्रीम वेदर में भी एफिशिएंटली काम करेंगी। इसी पोटेंशियल को देखते हुए इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम और टाटा पावर बैक्ड सोशल अल्फा समेत ARAI, वेंचर सेंटर और USA बेस्ड राइस यूनिवर्सिटी फंड जैसे गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स फंड कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोडियम आयन बैटरीज डेवलप करने के लिए फेराडियन नामक एक लंदन बेस्ड स्टार्टअप को एक्वायर किया, जो कि एक लीडिंग ग्लोबल सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी है। रिलायंस ने फेराडियन को $135 मिलियन पे करके परचेज किया और वो फर्दर $35 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है ताकि सोडियम आयन बैटरीज बेस्ड टेक्नोलॉजी को मार्केटेबल बनाया जा सके। इन बैटरीज को ई-बाइक और ई-स्कूटर जैसे व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों, रिसेंट ईयर्स में भारत क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी एक्टिव हो गया है। फॉर एग्जांपल, एनर्जी ट्रांजिशन यूनियन बजट 2022 का वन ऑफ द 4 प्रायोरिटी एजेंडा में से एक था। इंडिया ने यह तय किया कि साल 2030 तक वो अपनी 50% एनर्जी डिमांड रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरा करेगा, जहां 2030 तक 30% प्राइवेट व्हीकल्स, 70% कमर्शियल व्हीकल्स, 40% बसेस और 80% 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होंगे। इस गोल को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में बैटरीज की रिक्वायरमेंट होगी। करेंटली भारत की बैटरी की नीड लिथियम आयन बैटरीज और लेड एसिड बैटरीज से फुलफिल होती हैं, लेकिन ये सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट और कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से लॉन्गर रन में भारत जैसी ह्यूज कंट्री की डिमांड पूरा नहीं कर पाएंगी। ऐसे में सोडियम आयन बैटरीज भारत में ई मोबिलिटी और ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रॉपल करने में मेजर रोल प्ले कर सकती हैं। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आपका इस मुद्दे पे क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, व्हाट इज सोडियम आयन बैटरी? Discuss how it can play a role in propelling green energy revolution in India. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 30 जून से स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इंग्लिश और हिंदी बैचेस में एडमिशंस क्लोज हो रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी।
तो आप भी एजी लाइफ कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी।